जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखते हैं, देखिए गाइस, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसको क्या करना है, हमको भाग करना है। माइनस का 30 भागा 4 10, माइनस का 30 भागा 10। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया है ना। 10 या 30 माइनस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का 3 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50, ठीक है, 50 भागा माइनस 5, ये 5 से कटेगा कितने बार में, 5 दहाई के 50, लेकिन यहाँ माइनस का 10 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला से कटा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे माइनस का 36, ये रहा हमारा सी, माइनस का 36 बटा माइनस का 9, ये से ही कट गया, इसका मतलब भाग होता है। अब यहाँ देखिए 9 चक 36 4, ये प्लस का 4, ये हमारा आंसर हो गया प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डी नंबर। डी हमारा हो गया माइनस का 49 बटा भागा 49 प्लस का 49, यहाँ प्लस का है। ठीक है, अब देखिए 49 से 49 कट गया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ -1 ही बचेगा। ठीक है, आगे -1 आंसर होगा। अब देखिए ध्यान से, इसका 13 और ये दोनों जुट जाएगा, 13 भागा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1। जब ये देखिए माइनस और प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, 13 भागा, ये जब घटेगा, ये जब माइनस ये जब होगा तो माइनस घट के यहाँ हो जाएगा 1, लेकिन ये माइनस का, क्योंकि माइनस ये तो 1 लेके चला जाएगा, तो यहाँ माइनस वाला 1 बच गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 13 भागा -1। ठीक है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 13 आंसर होगा, -13 आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं डी नंबर, एफ नंबर। एफ नंबर तो एकदम है, किसी संख्या में 0 से गुना करिए, 0 से भाग कीजिए, उसका आंसर 0 ही आएगा। और माइनस का 12, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, वो माइनस प्लस कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जी नंबर। क्वेश्चन ये रहा, माइनस का 31 भागा, ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस यहाँ जो जुटेगा तो माइनस का 31 ही होगा। ठीक है ना, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 31 बटा माइनस का 31, इससे ही कट गया और यहाँ कट के 1 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एच देख रहे हैं, एच में क्या है, माइनस का 36 भागा 12, और उसके बाद हो जाएगा, पहले इसको काट लेते हैं। ठीक है, 12 तिहाई 36 माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस का 3 और ये भागा हो जाएगा 3, ये कटेगा तो माइनस का 1, ये आंसर हो गया। ठीक है गाइज, ये रहा मेरा आई, क्वेश्चन आई। ये देखिए गाइज, यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस का 6 और 5 जुटेगा, देखिए यहाँ से घटेगा ये माइनस का 6। ठीक है ना, ये देखिए माइनस और प्लस जब गुना होगा तो माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा ना, ये वाला और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 5 है ना। अब इसको हम क्या करते हैं ना, एक बार यहाँ से भाग, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का 1, ऐसे कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ से यहाँ घटेगा तो माइनस का 1 आएगा मेरा, क्योंकि 5 लेकर के प्लस वाला चला गया। यहाँ क्या होगा, भागा, इसमें से घटेगा तो माइनस का मेरा 1 बचेगा, है ना। अब यहाँ क्या होगा, माइनस का 1 बटा माइनस का 1, माइनस कट गया, ये 1 कट करके यहाँ आ गया प्लस का 1, ये आंसर हो गया। ठीक है गाइज, अब हम लोग देखते हैं 2 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों को प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ए भागा बी प्लस ए भागा सी, है ना। इसको सत्यापित कीजिए, मतलब जितना मान यहाँ है उतना ही मान इतना आया कि नहीं। अगर सत्यापित, ये यहाँ कह दिया ये सत्यापित नहीं, तो दोनों मान को हम लोग निकालते हैं। ये रहा हमारा मान, अब यहाँ से बनाते हैं। तो पहले ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, ए भागा बी प्लस सी और बराबर, इसका मतलब बराबर नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। ये जो लिख रहे हैं ना, इसका मतलब इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए बुक में, उसके बाद है ए ऊपर में लिख दिए, ठीक है ना, ए भागा बी प्लस ए भागा सी, ठीक है ना। अब हमको यहाँ अपने ए का मान डालना है। देखिए तो हमारा ए का मान कितना है, अब यहाँ देखिए ए का मान हमारा है A 12, ठीक है, भागा बी का मान मेरा कितना है,
बी का मान है 12, ठीक है, अब प्लस सी का मान है 2, हो गया, बराबर इक्वल नहीं है। यहाँ क्या ए का मान है 12, ठीक है, और बी का मान है माइनस का 4, है ना, यहाँ पे भागा और माइनस 1 मिनट -4, ठीक है। अब यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो जाएगा ए का मान 12 और माइनस ए वाले भागा सी का मान मेरा 2 है, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। देखिए 12 भागा ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 14 होगा। अब देखिए यहाँ बराबर, यहाँ हो जाएगा 12 भागा ये जो भाग है बीच में ये भाग है, ठीक है ना, भागा कितना हो जाएगा माइनस का 4 और इस 4 से 4 कटेगा तो 4 3 माइनस का 3 आएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ कितना है 12 माइनस का 12 और भागा 2 तो यहाँ कटेगा तो 6, तो ये घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये 12 भागा 14 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मेरा 6 देखिए माइनस का 3 प्लस 6, जब ये घटेगा देखिए इसको जब 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 7, यही रहेगा 6/7, ये हो जाएगा मेरा, दशमलव को भाग देंगे तो दशमलव आएगा, लेकिन भाग देना नहीं, यहाँ पे घटेगा तो प्लस का 3, यही तो आया, यही मेरा आंसर। तो गाइज अब हम लोग यही आंसर आया मेरा 3, यहाँ 3 और इधर इतना बटा इतना 6/7, ठीक है ना, ये दोनों, तो ये सत्यापित नहीं है, नहीं है, ठीक है। यहाँ भी हमको सेम लिखना है, ठीक है ना, वही बी का ही देखिए ध्यान से, बी का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, माइनस का 10 बी बराबर 1 और सी बराबर 1, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। अब ये फार्मूला वही लिखना पड़ेगा, ये वाला कहाँ गया मेरा फार्मूला, यहाँ पे ए ये लिखना है, हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, ए भागा बी प्लस सी भागा बराबर इक्वल नहीं है ए भागा बी और उसके बाद प्लस ए भागा सी, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ए का मान डालेंगे तो ए का मान मेरा -10 है, सॉरी ये रहा मेरा फार्मूला, फ्रेम में नहीं आ रहा था, ये माइनस का 10, ठीक है ना, और बी का मान मेरा 1 है, सी का मान भी 1 है, ठीक है, और भागा बोले बराबर नहीं है, यहाँ हो जाए ए का मान -10 और भागा बी का मान मेरा 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मेरा ए का मान -10 ए का मान, उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, और उसके बाद भागा सी का मान 1, ठीक है। देखते हैं आगे, देखिए यहाँ हो जाएगा 10 माइनस और ये जब जुटेगा तो बटा का 2, तो यहाँ माइनस का 5 आ गया, ठीक है, यानी हमारा यहाँ हो जाएगा, अब देखिए कुल मिलाकर के माइनस का 10 और ये भाग देंगे 1 से, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे माइनस का 10 और भाग देंगे 1 से, ठीक है ना, ये देखिए 1 से कटेगा तो -10, 1 से कटेगा तो -10, 10 ये जो हो जाएगा माइनस का 20 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस का 5 और यहाँ आएगा माइनस का 20, ठीक है, यही है, प्रूव्ड नहीं है, सत्यापित नहीं है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखिए प्रत्येक सत्यापित नहीं है, काट दिया, अगर बराबर रहता तो बराबर होता, यानी सत्यापित कर देते। आगे बढ़ते हैं, तो गाइज हम लोग 3 का देखते हैं। 3 में कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, जो रिक्त स्थान है उसको भरिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको भरने के लिए, अब देखिए भरने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 369, ठीक है ना, भागा यहाँ कितना है 369, बराबर कितना है 369, तो यहाँ कितना डालेंगे कितना आ जाए, तो 1 डालेंगे, ठीक है ना, हम लिख के बता रहे हैं, बुक में ही लिख देते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का बी में माइनस का 75 और भागा -1, कितना से भाग देंगे कि ये -1 ही आएगा, तो यहाँ भाग देंगे हम 75 से, ठीक है, 75 से भाग देंगे तो -1 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ 75 से भाग देंगे, ठीक है, कह रहा है माइनस का 206 में कितना से भाग दे कि मेरा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे -206, ठीक है, माइनस कर जाएगा 206 एक प्लस है। आगे बढ़ते हैं, ई सी हो गया, अब डी में देखते हैं, डी में माइनस का 87 भागा यहाँ कितना डालेंगे कि प्लस का 87 आएगा, यहाँ प्लस का 87 आने के लिए हम क्या डालेंगे -1, ठीक है ना, माइनस कर जाएगा 1 से 87 वाले करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई में डैश
प्लस का 1 कितना से भाग देंगे कि -87 आए, तो कितना से हम दे सकते हैं यहाँ भाग, कितना से भाग देंगे कि -87 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस, ठीक है 70। आगे बढ़ते हैं 87। एफ में कह रहा है कितना में भाग दे कि -48 आएगा, है ना, बड़े माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -48, ठीक है -48। देखिए ये हो जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ -1 आएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कितना में 20 में 20 भागा कितना में हम भाग दें कि -2 आएगा, है ना, तो हम यहाँ दे सकते हैं 10 माइनस का 10, -10 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ कह रहा है एच में कितना में भाग दे ताकि मेरा -3 आ जाए, है ना, तो कितना में दे कि -3 है, तो यहाँ 12 में 4 3 12 और -3 आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर गाइज।